तो नमस्कार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो पिछला वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो था सिलोजिज्म टॉपिक पे। सिलोजिज्म जो है ये किसी भी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग का, जो स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है। इसलिए इस पे जो है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा मैं मदद कर सकूं। ठीक है, जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, अगर कोई नए हैं जो नहीं देखे तो वो पहले वीडियो को देख ले। सिलोजिज्म का मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सिलोजिज्म का देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसमें कुछ स्टेटमेंट रहेगा, उस पर फिर आपको कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा और इस पे आपको निर्णय लेना। जो भी वर्ड रहेगा दिया हुआ ना, उसको बस नाउन की तरह ट्रीट करना, इसमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है। जो भी कहने का अर्थ है कि जो भी स्टेटमेंट है उसको 100% ट्रू मानना है और इसमें अपना कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना। जो स्टेटमेंट दिया हो उसको सही मानिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपको एकदम ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं। बस मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको ध्यान रखिएगा, तो ये 5 में 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, एक भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। इसमें बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग बस बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हर टाइप का जो आपका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है ना, तो हर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, तो वो हम लोग देखेंगे। अभी इसमें क्या देखे थे हम लोग उस दिन, जो पिछले वीडियो में बताए हैं, ये ऑल वाला रहेगा, फिर सम वाला रहेगा, नो वाला रहेगा, सम नॉट वाला रहेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे बस इतना ही देख रहे हैं। इस पे अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर आपको पॉसिबिलिटी का केस रहेगा। नो, इसके बाद नो वाला जो है ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे, आपका उस पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जो है कि इसमें रिवर्स सिलोजिज्म आता है, वो आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रहता है इसमें अभी जो न्यू वाला टाइप में रहता है क्या, कि ओनली वाला रहेगा, ओनली अ फ्यू वाला टाइप्स रहेगा, और ओनली अ फ्यू के साथ में भी आपको पॉसिबिलिटीज दे देगा। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ना आपको धीरे धीरे मैं क्लियर कर दूंगा, तो फिर हम विश्वास करते हैं कि आपको फिर प्रॉब्लम होगा नहीं। हाँ, इसके लिए करना क्या है कि जो भी आपको बता रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, इसको आपको बुक से बनाना है। सबसे अच्छा है कि अड्डा के बुक से आप बनाइए, ठीक है, अड्डा 247 का, मैं तो उसका कंटेंट पार्टनर में हूं। तो उसकी बुक में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड आप बोल रहे हैं ना, तो स्टडी मटेरियल भी बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्या है कि स्टडी मटेरियल, टीचर कितना भी बढ़िया, अगर स्टडी मटेरियल नहीं है ना अच्छा आपका, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए स्टडी मटेरियल बहुत मायने रखता है, तो वो आपको करना है, उससे आपको बनाइए, उससे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, नो डाउट। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सिलोजिज्म पे। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, उस दिन हम लोग क्या देखे थे, ऑल वाला देखे थे। आज थोड़ा सा दूसरा और टॉपिक यहाँ पे जिस तरह से है, क्या है, ये सम वाला केस है। तो सम वाले केस में क्या करना है आपको, ठीक है ना, तो ये सम वाला रहेगा। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है सम पी आर एम, सम एम आर सी, सम सी आर के, और फिर कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी स्टेटमेंट है दिया हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो पहला आपको क्या कर रहा है, सम पी आर एम, तो ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका क्या, ये पी हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, तो ये आपका पी हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं। तो यहां पे क्या कर रहा है कि ये पी, और कह रहा है कि इसका कुछ भाग जो है ना वो क्या है, एम। तो ये पूरा का पूरा क्या था, पी था, उसका कुछ भाग क्या हो गया आपका, तो ये एम हो गया। फिर अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सम एम आर सी। तो सम ये पूरा का पूरा क्या है कि एम है, तो हम यहां पे ले रहे हैं कि सम एम आर सी,
देखिए आपके मन में आएगा कि सर यहाँ क्यों नहीं लिए, अगर यहाँ पे अगर हम लेंगे ना तो ये P को भी टच कर जाएगा, है ना। तो लेकिन आपको कुछ बोला तो नहीं है कि सम P R C, ऐसा तो बोला नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस तरह से अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे चलिए। फिर तीसरा स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि सम C R K, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है कि C है, और कह रहा है कि C का कुछ भाग जो है ना वो क्या है आपका, तो K, इस तरह से आ गया। तो ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग कंक्लूजन निर्णय ले रहे हैं। पहला यहां पे कह रहा है सम P R K, ठीक है, ये P R K है मतलब क्या, यहां पे देखिए कहने का अर्थ क्या है, सम P R K, कहने का अर्थ क्या है, ये डिफिनिट पूछ रहा है कि कुछ P K है, डिफिनिट है क्या, आपको दिख रहा है कि ये है मतलब क्या, टच होता, तो यहां टच कर रहा है क्या, नहीं टच कर रहा है ना, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, आपको ये कहीं नहीं, अगर है का मतलब वो टच करता हो, बस सिंपल अभी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा तो P K को तो टच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सम C R P, सम C R P, सम C क्या P को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो दूसरा वाला भी रॉन्ग हो गया, क्लियर है ना। तो ये यहां पे जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है, तो आंसर हम लोग यहां पे क्या देंगे, तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार बताइए, तो ये नीदर वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला भी फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है ना। तो मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं कि और क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे जो स्टेटमेंट है पहला, यहां पे लिखा हुआ है सम बुक्स आर पेन, तो इस पे हम लोग यहां पे क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। सम बुक्स आर पेन, तो यहां पे सम बुक्स, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, तो समझिए ये बुक्स, ठीक है, ये क्या है हमारा, तो ये बुक, ठीक है, और कह रहा है कि ये कुछ, इसका कुछ भाग क्या है, तो ये बोल रहा है कि पेन है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पेन लिख, आप जितना शॉर्ट लिख सकते हैं ना उतना लिखिए, अभी तो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इतना आपको इतना लेटर नहीं लिखना, बस इतना लिखिए कि जिससे आप समझ जाइए। सम बी और पी भी आप लिख सकते हैं, सम बी और पी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और तीसरे यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल, ठीक है, तो यहां पे हो गया पेंसिल, ठीक है ना। अब यहां पे इसके अनुसार हम लोग क्या कंक्लूजन में देखिए, पहला जो कंक्लूजन क्या दिया हुआ कह रहा है सम पेन्स आर बुक, तो सेम पेन्स आर बुक, तो ये टच कर रहा है ना, है मतलब ये डेफिनिट बोल रहा है, तो ये टच कर रहा है ना, तो टच कर रहा है तो यानी कि क्या है कि यहां पे भी टच कर, सम पेन्स आर बुक बोलिए या सम बुक्स आर पेन, दोनों क्या है, बराबर ये, ठीक है। तो ये पहला क्या हो गया आपका, तो राइट हो गया। दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, सम पेंसिल आर पेन, तो सम पेंसिल आर पेन, तो यहां पे भी क्या टच हो रहा है, तो टच हो रहा है तो यानी क्या हो गया कि दूसरा वाला भी फॉलो कर रहा है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बोथ आर फॉलो, तो यानी कि ये ई नंबर आंसर होगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, तो ई नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि अब यहां पे थोड़ा सा आपको और अच्छा क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए कि यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना दिया हुआ, यहां पे कह रहा है ऑल अर्थ आर सन, ठीक है, तो ऑल, तो पहले ये क्या करते हैं हम लोग, ये अर्थ बना लिए, ठीक है, ये अर्थ है, और फिर कह रहा है कि ऑल अर्थ आर सन, तो ऑल वाला तो बताए हैं, तो उसके अनुसार यहां पे हम लोग ऐसे फिगर बना लेंगे, ऑल अर्थ आर सन, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए कि क्या लिखा हुआ है, सम सन्स आर प्लेनेट, ठीक है, तो कुछ सन जो है क्या है, तो वो प्लेनेट है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है।
और फिर यहां पे देखिए कि क्या कर रहा है, तीसरा स्टेटमेंट में क्या दिया, ऑल प्लैनेट्स आर मून, ठीक है, सारा प्लेनेट भी क्या है आपका, तो ये कह रहा है कि ये आपका ये क्या है, तो मून है। तो इस तरह से हमारा फिगर हो गया। देखिए यहां सन ऑल अर्थ आर, यहां पे बोला था सन, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये समझिए पूरा का पूरा क्या है, तो ये सन का पार्ट है, सन के अंदर में क्या आ गया आपका, अर्थ आ गया, और फिर कह रहा है सम सन्स आर प्लैनेट, तो सन का कुछ भाग क्या हो गया, तो ये प्लैनेट हो गया, और फिर कह रहा है कि ऑल प्लैनेट्स आर मून, तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा, तो ये भी आपका ऑल वाला फिगर। तो अब यहाँ पे दोनों को मर्ज कर रहे हैं, सम भी आप पढ़े ऑल भी पढ़े, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तब इस तरह से फिगर रहेगा, तो ऐसा रहेगा फिगर, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए कंक्लूजन पहला में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे सम मून्स आर अर्थ, तो सम मून्स आर अर्थ, तो मून क्या अर्थ को टच कर रहा है क्या, टच तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग अलग, इसलिए पहला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो अर्थ इज मून, ठीक है, कह रहा है कि कोई अर्थ जो है मून नहीं है। देखिए अब यहां पर आता है कि ये आपको ये क्या दिख रहा है, क्या हम शो किए थे कि ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो अब यहां पे देखिए एक रूल याद रखिएगा आप लोग, क्या रूल याद रखेंगे कि अगर यहां पे देख रहे हैं कि हम लोग ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हाँ या ना, ये क्या है हमारा, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तीनों का तीनों क्या पॉजिटिव, इसमें कहीं आपको नो का केस दिख रहा है, नो वर्ड कहीं दिख रहा है, नो नॉट नन ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होना तो कंक्लूजन भी क्या होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। अगर आपको यहां पे निगेटिव स्टेटमेंट मिल जाए ना तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्यों कि आपको ये कहीं नहीं स्टेटमेंट में कहा है, नो मीन्स क्या, इंस्ट्रक्शन, नो मीन्स हमेशा नो नन नॉट जब भी देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ये सब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, तो इंस्ट्रक्शन आपको यहां तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया नहीं, ठीक है, तो यहां ऐसा कुछ नहीं आपको कहा है कि कोई अर्थ जो है वो मून नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यहां पे कहा है कि कुछ अर्थ, सभी अर्थ क्या आपका सन है, सम सन क्या है, तो वो प्लेनेट है, और सभी प्लेनेट क्या आपका मून है। ये आपको कहीं नहीं कहा है कि कुछ अर्थ आपका मून है, या ऐसा भी नहीं कहा है कि कुछ अर्थ आपका मून नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो सीधा यहां पे ये ध्यान क्या रखना है, ये रूल आपको बता रहे कि ये क्या ध्यान रखना है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, अगर वो, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, जैसे निगेटिव आपको आ जाना, निगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको क्या कर देना, उसको गलत कर देना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को, इसको एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा जो भी आपको बता रहे हैं। चलिए अब यहां पे क्या ध्यान रखना है कि अब ये देखिए कि अब यहां पे जो केस आ गया ना, आपको थोड़ा सा देखिए, एक तो यहां पे आपको रूल अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और हम आपको बता रहे हैं कि अब यहां पे आपको क्या हुआ था कि अभी यहां पे दिखा रहे हैं आपको कि ये क्या हो गया कि पहला वाला आपका स्टेटमेंट क्या था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया था, ठीक है, दूसरा वाला भी क्या है कि ये भी आपका गलत था, ठीक है, दूसरा वाला भी जैसे निगेटिव आ जाए तो क्या बोले कि उसको गलत कर देना। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि अब ये आंसर हम लोग क्या देते हैं, अभी तो पढ़ लिए कि हाँ ये होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि इसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे, अगर नीदर मारेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही गलत हो गया है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे मून्स है, यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे भी क्या है, अर्थ है, यहाँ पे भी मून है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा तो ये नीदर नहीं होगा, ये नीदर हमारा आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ये ईदर का केस हो रहा है, क्या बन रहा है, ईदर वाला केस बन रहा है, या वाला, ठीक है ना। ईदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई एक, ईदर मीन्स दोनों में से कोई एक, यानी कि पहला और दूसरा में से कोई भी एक आपका क्या होगा, तो ये सही होगा, दोनों में से एक, तो ये होता है। क्यों कि ये जब इस तरह से आपको मिल जाए ना,
कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उसके अनुसार पहले क्या किए, फिगर बना के ये देख लिए कि दोनों ही गलत है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों जगह ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा सजग हो जाना है। तो ये नीदर नहीं मार देना, नहीं तो आपका 1 नंबर जो है ना चला जाएगा, और आपका 0.25 भी आपका अपने राइट मार्क्स से वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा इधर का केस होगा। क्यों कि जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई एक चीज तो जरूर सही हो, या तो कुछ मून क्या है आपका अर्थ है, या कोई अर्थ मून नहीं, दोनों में से तो कोई एक चीज होगा ना। अगर यहाँ पे ऐसे देखिए, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर कोई कहे कि बारिश अभी एकदम मौसम जो है ना क्लियर है, ठीक है, और कोई कहे कि अभी बारिश होगी, और एक स्टूडेंट क्या बोलेगा कि बारिश नहीं होगी, किसका बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों, जब तक बारिश नहीं हुआ तो क्या है, तब तक दोनों ही सही है, ठीक है। और जैसे ही बारिश हो जाएगा तो क्या होगा, एक ऑलवेज क्या होगा, एक आपका गलत हो जाएगा, और दूसरा तब क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा, या दूसरा सही होगा तो पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो दो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट रहे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिगर को ड्रॉ किए, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए कि ये पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, ठीक है। दोनों ही कंक्लूजन अगर गलत हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा एक बार, ठीक है, ज्यादा आपको फोकस रखना, जब दोनों गलत हो जाए कहीं ऑब्जेक्ट तो सेम नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट सेम होगा और एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा तो ही इधर का केस होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या बता रहा हूं कि अगर इस तरह से आ रहा है, दोनों गलत हो जाए, दोनों कंक्लूजन जो है ना, दोनों कंक्लूजन क्या है आपका, कि अगर ये गलत हो जाए, ठीक है, गलत हो जाए, ठीक है, और एक क्या हो, एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो, और एक निगेटिव कंक्लूजन हो, एक क्या हो, एक निगेटिव कंक्लूजन हो, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, और दोनों का ऑब्जेक्ट क्या हो, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, ये मध्य पद आपको दिख रहा है, मून और अर्थ, अर्थ और मून। तो आपको क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर सेम हो, ठीक है, तो ही इधर का केस होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, तो ही इधर का केस होगा। नहीं ऐसा नहीं कि एक सही है एक गलत हो तो वहां पे इधर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को, ये इधर वाला बहुत क्वेश्चन आएगा, तो ये थोड़ा सावधान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, कंक्लूजन है, और कंक्लूजन में पहला क्या है कि देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया, तो ये क्या है कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, और इसमें क्या गया, ये नो क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये हो गया कि हमारा ये निगेटिव कंक्लूजन है। और दोनों का ऑब्जेक्ट क्या, दोनों में ये मून और अर्थ सेम है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम हो, तो ही इधर का केस बनेगा, एकदम ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ। अब यहां पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सम ओवन्स आर रेफ्रिजरेटर, क्या दिया हुआ है, देख लीजिए कि कितना गर्मी है, ठीक है, मेरा पसीना से हालत खराब है। तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, सम ओवन्स आर रेफ्रिजरेटर, ये क्या है कि आपका ओवन है, ठीक है, और कह रहा है सम ओवन्स आर रेफ्रिजरेटर, कुछ ओवन क्या है आपका, तो ये रेफ्रिजरेटर है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम रेफ्रिजरेटर आर एसी, और कुछ रेफ्रिजरेटर क्या है आपका, तो ये एसी है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका फिगर बन गया। अब यहां देखिए पहला में क्या कर रहा है, सम AC और ओवन, ठीक है, सम AC ये है क्या, कि सम AC क्या ओवन है मतलब क्या बताएं, फिगर टच करता हो, टच नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया आपका पहला गलत हो गया। दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, सम AC इज ओवन, ठीक है, नो AC, देखिए सम नहीं है नो है, कह रहा है कि नो AC इज ओवन, कोई AC ओवन नहीं है, ऐसा भी आपको बोला है क्या, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये देखिए कि ये दोनों ही फिर आपका क्या हो गया, दोनों ही गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, नीदर नहीं मारेंगे, ठीक है, क्यों कि जब दोनों गलत हो जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सेम है दोनों का, यहां पे भी AC है, यहां पे भी ओवन है, दोनों में AC और ओवन है, और क्या बताए थे कि एक पॉजिटिव हो, तो यहां पे एक पॉजिटिव है सम AC और ओवन, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये पॉजिटिव यहां पे कंक्लूजन है, और ये नो ये क्या हो गया, ये निगेटिव कंक्लूजन हो गया। तो जब ये दोनों चीज दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग, नीदर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो इधर हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ये C, नॉट D। जो भी D मारेंगे ना तो उनका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारे टीचर हैं जो आपको सिर्फ बता देंगे, ठीक है, कि जहां पे ऐसा रहे ना तो वहां पे बस मार देना, ठीक है, जहां पे दोनों में ऑब्जेक्ट सेम हो तो मार देना, इधर का ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा करिएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों कि ये आपको बता रहे हैं कि जब यहां पे क्या कर रहा है, कुछ ओवन ये अलग अलग अगर दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट में नहीं कहा है, तो जब यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ भी ना दिया रहे और उसके बारे में जब कंपैरिजन किया जाए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों का ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो ही इधर का केस होगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत गौर फरमाइएगा, नहीं तो फिर आपका जो है आपको भुगतना पड़ जाएगा, आपका एक जो है ना टाइम दे के भी आपका गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पे जो है ना, तो अब यहां पे ये ऑल वाला है, तो इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। इसका अब थोड़ा सा नो वाला आपको अलग केस आपको करना पड़ेगा।